अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद। दीगर शहरों से खबरें शामिल करने से पहले सबसे पहले हम रुख करेंगे पारा चनार का। मुल्क दुश्मन अनासिर का पारा चनार के अमन पर फिर से वार। कुर्रम जाने वाले डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर बग्गन में फायरिंग से जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी डिप्टी कमिश्नर को खराब मौसम के बायस हेलीकॉप्टर से पेशावर मुंतकिल नहीं किया जा सका। टल CMH ही में सर्जरी जारी है। बैरिस्टर सैफ ने आगाह किया है कि DC की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े के बाद बग्गन में मजीद नफरी तलब कर ली गई है। जरा ये बताते हैं कि DC जावेदुल्ला महसूद रास्ता खुलवाने बग्गन में धरने के शुरका से मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे कि इस दौरान शरपसंदों ने उन पर हमला कर दिया। मुल्क दुश्मनों ने पारा चनार के अमन पर फिर वार कर दिया। जिला कुर्रम जाने वाले काफिले पर बगन में फायरिंग से डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। जावेदुल्ला महसूद को जख्मी हालत में CMH अस्पताल टल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद कुर्रम में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई और इलाके का मुहासरा कर लिया गया। जरा के मुताबिक DC कुर्रम बगन में धरने के शुरका से मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे कि शरपसंदों ने हमला कर दिया। फायरिंग के बाद अमन माहिदे के तहत 75 माल बरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल पारा चनार रवाना किए जाने वाले काफिले को रोक दिया गया। अशियाए खुरोनोश, अद्वियात, गैस सिलेंडर समेत दीगर जरूरी सामान पर मुश्तमिल काफिले को सिक्योरिटी हिसार में रवाना किया गया था। काफिले के हमरा बैरिस्टर सैफ भी मौजूद थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि जब फायरिंग का वाकया पेश आया तो वो खुद बगन के करीब इमदादी काफिले में मौजूद थे। वाज़ेह किया कि हालात काबू में हैं और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट हैं। अज़म जाहिर किया कि हुकूमत हर हाल में इलाके के अमन को बहाल करेगी। जिलाई इंतजामिया के मुताबिक काफिले के दोबारा जाने का फैसला मुशावरत और हालात ठीक होने के बाद किया जाएगा। दूसरी जानिब तहसील चेयरमैन कुर्रम आका मुसम्मिल हुसैन ने आमदोरफ्त शुरू होने तक धरना जारी रखने का ऐलान कर रखा है। मुतालबा किया कि कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले से मुताल्लिक तहकीकाती इदारों और मेडिकल रिपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हुई है। बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर और सरकारी गाड़ियों पर तकरीबन 50 मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग की। कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर के काफिले पर हमले से मुताल्लिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। बताया गया कि अमन माहिदे के तहत अद्वियात और अशियाए खुरोनोश लेकर काफिला कुर्रम के लिए रवाना होना था। हफ्ते की सुबह 10:35 पर काफिले के रवाना होने से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। इस दौरान तकरीबन 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। वाक़े में DC कुर्रम 3 FC एहलकार, 2 आम शहरी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट में अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार दिया गया और मुलव्विस किरदारों की निशानदही करके उनके खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया गया। कुर्रम वाक़े की मेडिकल रिपोर्ट में भी 7 अफराद जख्मी होने की तस्दीक हुई। 2 जख्मी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सदा, जबकि DC कुर्रम 1 FC और 1 पुलिस एहलकार को ठल CMH मुंतकिल किया गया। 2 जख्मी आम शहरियों को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लोअर कुर्रम में गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। सियासी रहनुमाओं ने दो टोक कहा है कि मुल्जिमान में अमनो अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब हरगिज होने नहीं दिया जाएगा। कुर्रम में इमदादी काफिले पर फायरिंग की सियासी रहनुमाओं ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सदर मुमलकत ने कुर्रम में अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन और फसाद फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन माहिदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन व अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लोअर कुर्रम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए जख्मी होने वाले डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इमदादी काफिले पर फायरिंग और डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि दहशत गर्दों की मजमूम कार्रवाइयों से कौम के जज्बे मांद नहीं पड़ेंगे। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हैदराबाद ने जाम शुरू के करीब छापा मारकर कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है और CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और हैंड ग्रेनेड्स बरामद हुए हैं। मुल्जिमान
ये हवाले से कहा जा रहा है कि वो ताज दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रहे थे और दोनों रेंजर्स की गाड़ियों पर हमले और मुल्की सालमियत के खिलाफ सरगर्मियों में भी मुलव्वस हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी टीम ने इस्लामाबाद, एबटाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्क भर में इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग है। गुजरावाला FIA टीम ने गुजरावाला, सियालकोट और मंडी बहाउद्दीन के साथ साथ दीगर इलाकों में भी कार्रवाइयां की हैं। मुल्क भर में इंसानी स्मगलरों के गिर्द घेरा तंग। गुजरावाला FIA टीम ने गुजरावाला, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात में कार्रवाई करके यूनान कश्ती हादसे में मुलविस बदनाम जमाना इंसानी स्मगलर समेत 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर अब्दुल मजीद ने फहद खालिद नामी शहरी को कश्ती के जरिए यूनान भिजवाने के लिए 42 लाख रुपए बटोरे थे। यूनान कश्ती हादसे में मुतासरा शहरी लापता हो गया था। दीगर गिरफ्तार मुलजिमान भी सादा लो शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस पाए गए। FIA एबटाबाद ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर कारी जान मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान से है और वो इंसानी स्मगलिंग में मतलूब मुलजिमान की फहरिस्त में शामिल था। मुलजिम सादा लो शहरियों को समंदर के गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने में मुलविस था। मुलजिम के मोबाइल फोन से इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक ठोस शवाहिद बरामद हुए। FIA इस्लामाबाद टीम ने शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते यूरोप भिजवाने में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम हसन भट्ट को जलालपुर जटिया से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने शहरियों को गैर कानूनी तुर्की से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए थे। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉट न्यूज। वेलकम बैक। ये खबर है शहर मुल्तान से, जहां पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साइबर क्राइम ने 11 साला लड़की को हिरासत और ब्लैकमेल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। FIA साइबर क्राइम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम गुज़श्ता कई माह से बच्ची को जाली टिकटॉक अकाउंट के जरिए ब्लैकमेल करता रहा। मुलजिम ने 11 साल के हवाले से कहा जा रहा है कि मुलजिम ने 11 साला बच्ची की काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज शेयर की थी। मुलजिम ने मुतासरा बच्ची के भाई को वीडियोज भिजवा कर 60,000 रुपए भी वसूल किए थे। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन, सोशल मीडिया अकाउंट और शवाहिद बरामद कर लिए गए हैं। हैदराबाद में घरेलू झगड़े पर बेटे ने छुरियों के वार करके मां की जान ले ली है। इस हमले में छोटा भाई जख्मी भी हुआ है। गुजराती महल्ले की रिहायशी 65 साला कुलसूम ने बेटे मोहम्मद अली को बाहर कचरा फेंकने से मना किया तो मुलजिम तैश में आ गया और छुरी से हमला कर दिया, जिससे मां मौके पर जान बहक और मुलजिम का छोटा भाई जख्मी हुआ है। पुलिस ने मकबूला की लाश और जख्मी नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है और इस वक्त मुलजिम की तलाश का अमल जारी है। अटक पुलिस ने जायदाद के तनाजे पर फायरिंग करके 3 अफराद को कत्ल और 2 को जख्मी करने वाले 5 मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं। लिया में पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलविस 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अटक पुलिस ने गिरफ्तार 5 मुलजिमान से आला कत्ल और दीगर असलहा बरामद किया है और लिया पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल और इक़दाम कत्ल में मुलविस 3 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान ने घर में घुसकर फायरिंग करके मोहम्मद इकबाल को कत्ल कर दिया था। टोबा टेक सिंह पुलिस ने गुज़श्ता साल जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां की हैं और 4000 से ज्यादा मुलजिमान गिरफ्तार किए हैं। यही नहीं, 35 करोड़ रुपए उनसे रिकवरी भी की गई है और इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर सुल्तान सिद्धू ने। आइए देखते हैं। टोबा टेक सिंह पुलिस ने 2024 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। मजमूई तौर पर 12,690 मुकदमा दर्ज किए गए, जिनमें 4,566 मुलजमान को गिरफ्तार करके 35 करोड़ रुपए की रिकवरी की गई। इश्तिहारियों और अदालती मफरूरों के खिलाफ कार्रवाई में 2,218 इश्तिहारी और 450 अदालती मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। नजायज असले के 681 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि मनशियात के 786 मुकदमात में भारी मिकदार में मनशियात बरामद की गयी। जुए के खिलाफ कार्रवाइयों में 45 मुकदमात में 242 मुलजमान को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 6,80,320 रुपए की रकम बरामद की गई। 2023 और 2024 का जब हम आपस में मुआवजा करते हैं तो टोबा टेक सिंह पुलिस ने तकरीबन 1000 ज़्यादा FIR दर्ज की हैं 2023 के मुकाबले में और इस साल हमारी 31% जो है वो डिक्रीज़ आई है मर्डर के केसेस के अंदर और तकरीबन 20% डिक्रीज है डिकॉइटीज के अंदर। टोबा टेक सिंह पुलिस ने डकैती और चोरी की वारदातों में 30 खतरनाक गैंग के 92 करिंदे भी गिरफ्तार करने का दावा किया। सुल्तान महमूद सिद्धू, डॉन न्यूज, टोबा टेक सिंह। कराची के मसरूफ तरीन मकाम नेटिव जेटी पर कायम पुल की आहनी ग्रिल नशे के आदि अफराद काट कर ले गए हैं। अहम गुजरगाह, दियो हैकल ट्रेलर्स और कंटेनर्स समेत आम ट्रांसपोर्टेशन वहीं से गुजरती है और ये सब के लिए एक खतरा भी बन चुकी है। इसी पर रिपोर्ट देखिए सैयद वसीम।
की। रोशनियों के शहर में नशे के आदी अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन काम न आया। नशइयों ने अहम शाहराहों और पुलों में नस्ल लोहा चुराने का खतरनाक काम जारी रखा हुआ है। नशे के आदी अफराद नेटी जेटी पुल के किनारे पर नस्ल जालियां काट कर ले गए। इस अमल से पुल का बड़ा हिस्सा गैर महफूज हो गया। ये पोर्टियों की बरछाई चल रही है, ठीक है, ये देख लो आपके सामने, तारें काट लिए, पुल के सारे लोहे काट लिए, ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं, उन्हें दिन दिहाड़े लेके जा रहे हैं। नेटी जेटी पुल की आहनी ग्रिल को पहुंचने वाले नुकसान का इजाला न हो सका। कुछ रोज कबल इसी मुकाम पर एक ट्रक भी नीचे गिर चुका है। बिल्कुल बहुत खतरनाक है, यहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं। नीचे से रेलवे लाइन भी जा रही है और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। रात को इधर कोई लाइट का भी इंतज़ाम नहीं होता और बार बार इनका यही है, जब लगाओ तोड़ के लेके चले जाते हैं। ग्रिल की वजह से शहरियों की कोई हिफाजत है नहीं। हुकूमत को चाहिए कि ये ग्रिल बनाए ताकि शहरियों की हिफाजत हो। कराची में नेटी जेटी पुल शहर से बंदरगाह को जाने वाला मरकजी रास्ता है और इसको पहुंचने वाले नुकसान की जल्द अज जल्द मरम्मत जरूरी है। कैमरामैन बीके फकीरा के साथ सैयद वसीम, डॉन न्यूज कराची। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की निर्खों की लंबी उड़ान जारी है। आम बाजार में कीमत 700 रुपए फी किलोग्राम तक पहुंच गई है। दुकानदारों ने सरकारी रेट को बिल्कुल हवा में उड़ा दिया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए तांशी। चिकन की बढ़ती हुई कीमतों ने इसे मुतवस्त तबके की पहुंच से दूर कर दिया। महज चंद रोज में 120 रुपए इजाफे के साथ 1 किलो गोश्त के दाम 700 रुपए के करीब पहुंच गए। सार्फिन निर्ख सुनकर बिलबिला उठे। 550 से गोश्त का रेट हो, क्योंकि मुजदुरकार लोग भी है, सारे लोग अमीर थोड़ी है, हर किसी की बस में ये रेट नहीं है। सरकारी रेट के मुताबिक होना चाहिए। 10 रुपए ऊपर 15 लगा, ये बहुत ज्यादा ऊपर लगा। दुकानदारों ने चिकन की सरकारी कीमत को मानने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं पोल्ट्री फार्म से ही मुर्गी महंगी मिल रही है तो सस्ती कैसे बेचें? मुझे मिल रही है ब्लैक में, मिल रही है 400 रुपए में। गवर्नमेंट मुझे कह रही है आप मुझे 380 रुपए में बेचो, मैं कैसे बेचूंगा? मुझे जहरी बात है 20 रुपए साथ में मुझे मिलेंगे तो मुझे फायदा है ना। अब वो कह रहे हैं जी आप 380 में बेचे, मुझे दे रहे हैं 400 रुपए, तो मैं तो सारी बात नहीं बेचूंगा, तो वो फिर लॉस ही है ना। खरीदारों की इल्तिजा है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत को कंट्रोल में लाने के लिए जामे मैकेनिज्म की तश्कील और अमल दरामद लाजिम हो चुका है। कैमरामैन उस्मान राजा और साथी रिपोर्टर अदनान शेख के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज लाहौर। ये खबर टोबा टेक सिंह से है, जहां पर जिला इंतजामिया ने दुकानों के बाहर कायम तजावुजात को हटाकर सामान तहवील में ले लिया है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बाजारों और सड़कों में किया गया है। जिला इंतजामिया ने मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए दुकानों के बाहर कायम तजावुजात हटा दिए हैं और पुख्ता तजावुजात को तोड़कर सामान जब्त करके सरकारी तहवील में ले लिया गया है। खानेवाल में बाड़े की छत गिर जाने से 3 भैंसें मर गई हैं, 2 इससे जख्मी भी हुई हैं। बाड़े के मालिक के मुताबिक भैंसों के आपस में लड़ने से बाड़े की छत का सतून गिर गया था। छत के मलबे तले दबकर 3 भैंसें मर गई हैं और 2 इससे जख्मी हुई हैं। नौशहर फिरोज के टाउन मेहरापुर में निकासी आब ना होने पर काउंसलर्स की क़यादत में मकीनों ने एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने टाउन कमेटी मेहरापुर की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। काउंसलर्स का दावा था कि फंड्स न मिलने से निकासी आब के इंतजामात नहीं किए जा सके। अताबाद झील के खूनी हादसे को 15 साल बीत गए हैं। 4 जनवरी 2010 को अताबाद गांव 100 फीट ऊंचाई से दरियाए हुंसा में जा गिरा था। हादसे में 19 अफराद मलबे तले दबकर जमहक और मुतादिद मकानात तबाह हो गए थे। मलबा दरिया में गिर जाने से दरिया का पानी कई हफ्तों तक खड़ा हो जाने के बाद कई किलोमीटर तक झील बन गई थी। 15 साल के बाद अताबाद झील एक बहुत बड़ी तफरीगाह बन चुकी है। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। वेलकम बैक। ये खबर खानेवाल से है। खानेवाल की तहसील जहानिया में फलाही तंजीम ने प्रेस क्लब में एक रोजा मुफ्त आई कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें 100 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन और सैकड़ों मरीजों का मुआयना करके उनकी अद्वियात फराहम की गई। इसी पर देखिए सज्जाद अकबर शाह की रिपोर्ट। जहानिया में फलाही तंजीम ने प्रेस क्लब में मुस्तकीन अफराद के लिए एक रोजा फ्री आई कैंप लगाया। कैंप में 1000 के करीब मर्द, खवातीन, बच्चों की आंखों का चेकअप किया गया और उन्हें अद्वियात और चश्मे दिए गए, जबकि 100 से ज्यादा सफेद मोतिया के मरीजों के लिए ऑपरेशन के बाद लेंस डाले गए। मेरा ऑपरेशन हो गया है और मुझे पता भी नहीं चला, कोई तकलीफ भी नहीं हुई। बहुत अच्छे इंतजाम है। मैं दूसरे साथियों को, लोगों को भी कहूँगा, जो लोग
आंखें चेक करवाना चाहते हैं, मुआयना कराना चाहते हैं, वो लोग इधर आए। मुफ्त आई कैंप के इनकाद करने वाली निजी फलाई तंजीम के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हुसैन बाबर ने कैंप का मकसद अल्लाह की खुशनुदी और अवाम की फलाह करार दिया। और ये ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम यानी कि मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। हम अगर ऑपरेट करने के बाद लेंस डाल रहे हैं वो भी डालते हैं, चश्मे वगैरह देते हैं, दवाइयाँ भी फ्री देते हैं। फलाई तंजीम के मुफ्त आई कैंप से मुस्तफीद होने वाले सैकड़ों अफराद ने इसे काबिल तकलीद मिसाल करार दिया। सज्जाद अकबर शाह, डॉन न्यूज, जहानिया। लाहौर की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बाइक रैली का इनेकाद किया है। खवातीन शहर में बाआसानी मोटरसाइकिल चला सकती हैं। सड़कों पर बाइक चलाती खवातीन का पीछा करने पर हथकड़ियां लगेंगी। रिपोर्ट देखिए सैयद वसीम की। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का खवातीन को बाइख्तियार बनाने का मिशन 6000 से जायद खवातीन मोटरसाइकिल सवारों को तरबियत दी गई। सीटीओ की क़ियादत में लाहौर लिबर्टी चौक से मोटरसाइकिल सवार खवातीन और लेडी वार्डन्स ने रैली निकाली। खवातीन राइडर्स का कहना है कि अब वो पुरइत्माद हैं। आप रोड पे आते हो तो तब थोड़ा सा वो होता है, बट ये कि हमें इतना पीछे से सर ने, हमारे जो ट्रेनर्स, उन्होंने इतना हमें इस चीज़ पे किया हुआ कि आपने जो है ना घबराना नहीं। अपने घर के इतने मसाइल होते हैं, आप भाई मेरा अकेला है तो वो किधर किधर थके हमारे साथ, तो फिर हम अपना काम खुद करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने खबरदार किया कि बाइक राइडिंग के दौरान कोई हरासा करेगा तो हथकड़ी लगाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से खवातीन को कि आएँ, ड्राइव करें, अपने ऑफिस जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, ताकि आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। और अगर आपको कोई हरास करता है तो 15 पे आप कॉल करें, वी विल बी देयर, इंशाल्लाह उनको पकड़ें, बंद करेंगे। रैली में 50 से जायद लेडी वार्डन्स और सिविल सोसाइटी की खवातीन बाइक राइडर्स ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ वसीम रियाज, डॉन न्यूज, लाहौर। और चलिए अब चलते हैं हैदराबाद, जहां पर सिंध भर की जेलों के कैदियों के हाथों से बनाए गए खूबसूरत फनकारों और सकाफती और घरेलू अशिया की नुमाइश लोगों की तवज्जो समेट रही है। रिपोर्ट देखिए राशिद शेख की। बसंत हॉल हैदराबाद में सिंध भर की जेलों में कैदियों के हाथों से बनाई गई खूबसूरत फनपारों और सकाफती व घरेलू अशिया की नुमाइश सजाई गई। DIG जेल खाना जात सैयद मुनव्वर अली शाह समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नुमाइश का दौरा किया और इन फनपारों को भरपूर सराहा। यहाँ से वो सीख रहे हैं और कोशिश करके वो फिर वो बाहर, हम इस तरह के जो पहले भी नहीं हुए हैदराबाद की तारीख में कि इस तरह की नुमाइश हम वो इंशाल्लाह आगे भी जाके हम कोशिश करेंगे ये करवाएं और ये लोगों की जो कैदियों की जो है बनी हुई चीज़ें वो बाहर के लोग जो लोग हैं वो उसको ख़रीदें और जिससे इनकी फैमिली को सपोर्ट मिलेगी। नुमाइश में घरेलू इस्तेमाल की अशिया खूबसूरती में अपनी मिसाल आप और लोगों की तवज्जो हासिल करती रहीं। जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास ये भी हैंडीक्राफ्ट का सारा काम किया हुआ है। ये कैदी हमारे पास सारा काम करते हैं अंदर और ये उनकी एक अर्निंग का तरीका है, क्योंकि वो जब जेल में होते हैं तो पीछे उनकी फैमिली सब सर्वाइव कर रही होती है और जब ये चीज़ सेल होती है इसकी जो अर्निंग है वो कैदी को मिलती है और वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं। कैदियों ने अपनी सलाहियतों के इजहार के साथ ये पैगाम दिया कि वो माशरे का कारामद हिस्सा बनने के लिए पुरअज़म हैं। 4 रोज़ा नुमाइश के दौरान फरोख्त होने वाले फनपारों की आमदनी से कैदियों के अहले खाना की माली मावनत की जाएगी। अब बात होगी शहर शहर के मौसम की। मुल्क भर में जाड़े ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। कराची में रवा मौसम सरमा की पहली बारिश ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। यही नहीं, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलोचिस्तान के बलाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकाजात में बारिश से मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है। मानसहरा के सयाहती मकामात और सौत में बर्फबारी के बाद सयाह बहुत बड़ी तादाद में वहां का रुख कर रहे हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। कराची में रवा मौसम सरमा की पहली बारिश ने मौसम मजीद सर्द होने की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया है कि कराची वाले कोयटा की ठंडी ठार हवाओं के लिए तैयार हो जाएं। दिन के औकात में भी ठंड महसूस की जाएगी। अगले 4 से 5 रोज के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। सबसे ज्यादा बारिश चतराल में 22 मिलीमीटर और कालाम में 20 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा कालाम में 14 इंच, स्कर्दू में 8 और मालम जब्बा में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मानसहरा के सयाहती मुकाम बटाकुंडी, नारान में बर्फबारी के बाद सयाहों की मौजें हो गयी। बालाकोट, ओगी बफा के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी से मौसम दिलकश
खुश हो गया। सयाहती मुकाम वादी कागान, नारान, शोगरान के पहाड़ों पर बर्फबारी ने इलाके का हुस्न दोबाला कर दिया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम और दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुकामात में मौजूद है। सवात और कलाम में भी बर्फबारी ने वादी की रौनकें बढ़ा दी। उधर बलूचिस्तान के शुमाली और मगरिबी अजला में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। चमन, ज़ियारत, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और योब में बारिश की पेशगोई है। पेशावर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद मशहूर रिवायती चित्राली टोपी और कोट की मांग में इजाफा हो गया है। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है डॉन न्यूज़ की रिपोर्टर ताइबा खान ने, तो आइए देखते हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही पेशावर के मशहूर चित्राली बाजार में सगाफती रंग बिखरने लगे। मार्केट में चित्राली टोपी और कोट की मांग में इजाफा हो गया। शहरी खुद को गर्म रखने के लिए चित्राली पट्टी से बनी चित्राली टोपियां पसंद करते हैं। चित्राली बाजार आया हूँ और अपने लिए भी चित्राली कैप मैंने खरीदी है और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए मैं बाहर भिजवा रहा हूँ और कोट भी मुझे बहुत पसंद आया है। ये अपने सर को डालने के लिए और वेस्ट कोट वगैरह लेने के लिए इधर से प्रॉपर वूल होता है, तो गर्म रखने के लिए अपने आप को, तो ये इधर रोक करते हैं और ले लेते हैं। पहले लेने आया हूँ चित्राली बाज़ार में। कोट हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और कोट बहुत ज़्यादा गर्म भी होते हैं, इसलिए कोट लेने के लिए हम चित्राली बाज़ार आते हैं। दीदा ज़ेब चित्राली टोपी और कोट अपनी खूबसूरत बनावट की वजह से बैरूनी ममालिक भी मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, जिसको तैयार करने के लिए भेड़ की ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे गाँव में जो है ना, जितने सर्द इलाके होते हैं उनका वहाँ का ऊन आता है भेड़ों का, वो ज़रा उनका रेशा भी लंबा होता है और वो नरम होती है। जो आम ऊन होता है उनसे ये नहीं बनता, जो यहाँ पे दुम्बे वगैरह होते हैं उनसे ये नहीं बनता। चित्राली टोपी की कीमत 300 से 5000 तक है, जबकि कोट 3000 से लेकर 7000 तक की कीमत पर दस्तयाब है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़ पेशावर। मरी में खूबसूरत मौसम ने सयाहों की मौजें करा दी हैं। बर्फबारी ना होने के बाद उस सयाहों का बहुत बड़ा रश है। वहाँ पर ठंडी हवाओं और दिल फरेब मनाजिर को सयाह भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। रिपोर्ट देखते हैं हनीफ खान तुर्क की। मरी का सर्द मौसम सयाहों के लिए कशिश का बायस बन गया। ठंडी हवाओं के साथ सर्दी की शिद्दत बढ़ गई, ताहम सयाहों की आमद थम न सकी। कश्मीर पॉइंट पर भी सयाहों का रश है। सयाह कहीं घुड़सवारी तो कहीं सफारी ट्रेन की सैर करके दिलफरेब नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मरी के लिए घूमने आया हूँ और हम तो इस नियत से आए थे कि मरी में बर्फ़बारी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बर्फ़बारी नहीं हुई। लेकिन मरी में ये जो हवा चल रही बड़ी ठंडी है और बड़ा मज़ा आ रहा है। मरी का जो मौसम है, ठंडी हवा चल रही है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। हम स्टूडेंट हैं और यहाँ घूमने आए थे और यहाँ का जो मौसम है बहुत अच्छा है। काफ़ी ठंडी हवा है इधर बहुत ज़्यादा, अभी तो मुझे सर्दी भी लग रही है, लेकिन तो बहुत अच्छी निकली है, तो इंजॉय वाला मौसम है। मलकाए कोसार मरी को सयाहों की जन्नत कहा जाता है। खुशनुमा नज़ारों को मुल्क भर से आए सयाह कैमरे की आंख में महफूज करते हुए नजर आ रहे हैं। हनीफ खान तुर्क, डॉन न्यूज़, मरी। इसके साथ ही शहर से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी खबर के लिए आप देखते रहिए डॉन न्यूज़।